Radhe Radhe. Hello, my dear lovely souls. How are you all? I am Avni from Cherry by Avni and I welcome you all to my channel. तो आज की रीडिंग होगी, it will be how do other people think about you, like what do people find attractive about you. ऐसा क्या है जो लोगों को आपके बारे में ना हमेशा ऐसे लगता है कि ये एक स्पार्क है आपके अंदर, ये एक मेस्मराइजिंग चीज़ है जो आपके बारे में है एंड वो उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते, वो उनको एक्सेप्ट करनी ही पड़ती है. एंड जो पीपल आपके बारे में पीपल अराउंड यू थिंक कि आपके बारे में क्या अट्रैक्टिव थिंग है. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट द वीडियो. ये टॉपिक होगा आज की हमारी वीडियो का. सो नाउ विल गेट स्क्रीनशॉट्स ऑफ द पाइल. सो प्लीज़ पिक योर पाइल एंड आई विल सी योर रीडिंग. राधे राधे. हेलो माय डियर लवली सोल्स. हेलो माय डियर पाइल नंबर 1. ओके, सो आज हम देखेंगे कि दैट व्हाट डू पीपल फाइंड अट्रैक्टिव अबाउट यू एंड कि क्या ऐसी चीज़ है जो लोगों को आपके बारे में बहुत अट्रैक्ट करती है. ओके, पाइल नंबर 1. लेट मी check out the cards first. What do people find attractive about pile number 1? Okay, so we have 10 of wands. We have page of wands. We have 8 of swords. What do people find attractive about pile number 1? We have hermit. Okay, clarification over 8 of swords. Okay, so we have 8 of cups and queen of swords. Pile number 1, आपके बारे में ना लाइक वन थिंग दैट इज़ कमिंग इन जो आपके बारे में है. पाइल नंबर 1, जो पीपल फाइंड अट्रैक्टिव अबाउट यू इज़ द थिंग कि आप कभी गिव अप नहीं करते हो. लाइक सी, आप जर्नी देखो 10 ऑफ वांड्स, जहाँ पे आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपको हर एक चीज़ करनी पड़ रही है, काइंड ऑफ जैसे टास्क है उस हर चीज़ को करना. एंड आई एम ऑल्सो सेइंग कि काफ़ी ना उसका आपकी हेल्थ के ऊपर काफ़ी असर पड़ना कि आपसे नहीं हो पा रहा है, आपका मन नहीं लग रहा है, आप करना चाहते हो, आप कोई गोल अचीव करना चाहते हो, कर नहीं पा रहे हो, तो ऐसा आपके ऊपर बहुत बर्डन है. एंड लोगों को एक्चुअली में पता है कि ये चीज़ आपके ऊपर बर्डन है, बट फिर भी आप कुछ ना कुछ करके आप अपना काम भी सारा करते हो, सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाते हो. ठीक है, आप उस चीज़ में भी हो जहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. एंड जब ओवर थिंकिंग होती है तब आप खुद ही के साथ ही बैठ सकते हो ना, आप किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करते हो उस चीज़ के बारे में. तो एक ये जर्नी है आपकी एंड पीपल डू एडमायर दिस जर्नी अबाउट यू. आई एम सेइंग कि आप ना ऐसे हो ब्यूटी विद ब्रेन्स, लाइक बी मेल और फीमेल, कि आप ऐसे हो कि इवन इफ आपको समझ आ रहा है कि यू आर नॉट एबल टू, लाइक जैसे हम कहते हैं ना कि आप कहीं जा रहे हो एंड आपको पता है कि थोड़ा डर लग रहा है कि ये काम होगा कि नहीं होगा, कोई एग्जाम देने जा रहे हो, थोड़ा डर है, बट फिर भी ना आप ऐसे उनको लोगों को आपके बारे में ये चीज़ इतनी अट्रैक्टिव लगती है ना कि आप हमेशा अच्छी तरह एक होता है प्रॉपर दिखाना कि फेकनेस दिखाना, बट आप ऐसे हो जहाँ पे आप अच्छे अपने कपड़े डाल के जाओगे, आप गुड लुकिंग जैसे टाइप वाली चीज़, आप अपने कपड़े अच्छी तरह डाल के जाओगे, ज्वेलरी वगैरह जैसे भी है, अगर अलाउड नहीं है तो उसके हिसाब से आप अपना हेयर स्टाइल करोगे जैसे भी एग्जाम के रिलेटेड है चीज़. तो ऐसे है कि आप ना कभी भी ऐसे मीडियोकर से नहीं दिखोगे. आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि आप हमेशा अच्छा क्लीन नीट एंड क्लीन क्लोथ्स डाल के आप हर जगह जाओगे, तो लोगों को ऐसे लगता है कि डिस्पाइट कि जो भी आपकी लाइफ में चलता रहता है, आप अपने आप को पुट जैसे करते हो ना, वो बड़ी चीज़ अलग होती है. तो लोगों को ऐसे लगता है कि जो मर्जी आपकी लाइफ में हो जाए, आप अपने आप को ना कभी भी ऐसे दिखाते नहीं हो कि आपको काइंड ऑफ नहीं आपसे चीज़ें हैंडल हो पा रही है ना, आपकी लाइफ हार्ड है. एंड पीपल फाइंड लाइक ये इसके आप डुअल पर्सनैलिटी देख लो कि लोगों को ये चीज़ आपका प्लस पॉइंट भी लगता है और एक नेगेटिव पॉइंट भी लगता है. उनको ऐसे लगता है कि जैसे आप किसी को वर्दी नहीं समझते कि आप किसी से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सको. एंड पीपल विल लाइक कि जैसे मुझे ऐसे लिख रहा है एक अट्रैक्टिव थिंग आपके बारे में ऐसे भी है पाइल नंबर 1 कि लोग ना आके अपने बारे में आपको बताना शुरू कर देते हैं. लाइक आपने पूछा भी नहीं होगा ना, लेकिन आपको वो एक पर्सन के एक्स प्रेजेंट कुछ किसी के बारे में, सबके बारे में पता होगा आपको, किसी पर्सन के, आपको उनकी फैमिली ड्रामास, उनके ड्रामा, चाइल्डहुड ड्रामा सब पता होंगे. एंड लोग एक्सपेक्ट करते हैं अगर हमने बता दिया तो आप भी उनको बताओ, बट आप ऐसे हो कि गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ना. ठीक है, क्यों बार बार पुरानी चीज़ों को याद करना, या फिर अगर वो पर्सन को आप जैसे जिस पर्सन से आप बात कर रहे हो वो पर्सन आपकी लाइफ में अभी आए हैं तो आप जाके अपनी पूरी
फैमिली हिस्ट्री थोड़े ना बता दोगे, या अपने बारे में थोड़ा ना सब कुछ बता दोगे. सो पीपल फील कि वो काइंड ऑफ ऐसे अट्रैक्ट होते हैं कि बस उनको ना आपके सामने बस बोलते रहना बोलते रहना बोलते रहना. एंड पॉइंट नंबर 1 आपके लिए एक वर्ड है अनपेड थेरेपिस्ट. लाइक आप एक अनपेड थेरेपिस्ट हो सबके लिए. सो पीपल फाइंड रियली अट्रैक्ट दिस थिंग रियली अट्रैक्टिव अबाउट यू कि आप बेशक खुद जितनी मर्जी टेंशन में हो, खुद जितनी मर्जी आपके पास चीज़ें हों, आप ऑक्यूपाइड हो, लेकिन फिर भी आप लोगों को काइंड ऑफ इनडायरेक्टली डायरेक्ट वे में कंफर्ट कर देते होते हो एंड आप उनको उनके अनपेड थेरेपिस्ट बन जाते हो. सो पीपल फाइंड दिस अट्रैक्टिव अबाउट यू. एंड पीपल ऑल्सो फाइंड कि आपका जो स्टाइल है ना, उसको देख के लगता नहीं कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं. एंड लोगों के ना दिमाग में एक चीज़ बनी हुई है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या फिर अगर कोई किसी ना टेंशन है, जैसे कोई आप तैयारी कर रहे हो किसी एग्जाम की, ठीक है, बेशक आप लाइब्रेरी ही जाते हो तो आप थोड़ा अच्छे बन के जाओगे. आप अगर घर पे भी पढ़ते हो तो विल बी लाइक कि चलो एटलीस्ट मैं अच्छे नीट एंड क्लीन कपड़े पहन के बैठती हूँ. पर लोगों के दिमाग में होता है कि नहीं, अगर ऐसी चीज़ करो ना तो गंदे बन के रहो. बट आपका ऐसे है कि हाइजीनिक रहना चाहिए, सब कुछ क्लीन क्लीन करके रखना चाहिए. एक अपने बॉडी को भी एक सेंस मिलता है कि हाँ हम साफ हैं, हम अच्छे हैं, हम नींद नहीं आती है, तो आप उस वे में करते हो. पर लोगों को ऐसा लगता है कि आप ना बड़े ही फैशनेबल वे से, आपका हर चीज़ एस्थेटिक होना चाहिए, आपका स्टडी टेबल अच्छा होना चाहिए, ठीक है. एंड यहाँ पे एक्सपेंसिव की बात नहीं है, यहाँ पे बात आ रही है जहाँ पे आप एक एफर्ट करते हो अपने आप को प्रेजेंटेबल लगाने के लिए. तो पीपल फाइंड रियली दिस थिंग रियली अट्रैक्टिव अबाउट यू. अब देखो, जिसको है कि हाँ यार ये बड़ी अच्छी लग रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है, वो तो अच्छा बोलेगा कि हाँ लग रहा है. पर जिसको पता है कि वो कर सकता है बट वो करता नहीं, तो बोलेगा यार ये जानबूझ के करती है, जानबूझ के करता है. तो वो वाली चीज़ है. सो लाइक आपसे जो पीपल काइंड ऑफ जो जलते भी है ना, तो वो भी आपकी तारीफ इनडायरेक्ट वे में कर ही देते हैं. तो उनको समझ नहीं आता है, बट फिर भी वो आपके बारे में सोचना छोड़ नहीं पाते हैं. पॉइंट नंबर 1 वो वाली एनर्जी है. एंड आई एम सीइंग कहीं के ना, लाइक फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग इफ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस, तो आपके हेयर स्टाइल को लोग बहुत ज़्यादा ना मतलब ऐसे समझते हैं कि आप जौन सा भी हेयर स्टाइल करते हो ना, आप उसमें बड़े अच्छे लगते हो. एज एन आई एम सीइंग कि जैसे 8 ऑफ कप्स में यहाँ पे अगर हेयर डाउन है, ठीक है, यहाँ पे अगर आपने कोई एक्सेसरी लगा रखी है अपने हेयर पे, ठीक है, मिड पे, तो ये है कि आपको सूट कर जाती है. अब जैसे सिंपल सी बात है, पहले मोमेंट आप लोगों के लिए मेरे को ना एक जैसे इंसाइट आ रहा है कि जैसे अगर आप गर्ल हो, ठीक है, आपके लॉन्ग हेयर है, तो आप जैसे नॉर्मल वो इलास्टिक वाला बैंड नहीं आता जो आप ऐसे वो लगा लेते हैं, जैसे वो टीना ने लगाया था उसमें, वो कौन सी मूवी थी, हिंदी मूवी, ठीक है, वो वाले कैरेक्टर में टीना थे, काजोल थी, पता नहीं जो भी थे, ठीक है. तो मतलब मैं वो आप इमेजिन कर पा रहे हो कि अगर आप नॉर्मल से आपने गुत्त भी कर रखी है या फिर आपने प्रॉपर ऐसे नॉर्मल सा बैंड भी लगा रखा है अपने हेयर पे, तो आपको वो सूट करता है. तो लोगों को ना ऐसा लगता है कि एक सिंप्लिसिटी, एक इनोसेंट वे में ना आप बड़े अट्रैक्टिव लगते हो. एंड पॉइंट नंबर 1 आप अपने आप को ना काफ़ी थोड़ा मतलब क्यों कॉन्फिडेंट आप पूरे हो. मतलब कॉन्फिडेंस तो आप सामने वाला अगर आपको लगे ना, बेशक आपकी गलती भी थी ना, अगर सामने वाला कोई बोले तो आप उस बंदे को ऐसी चीज़ें बोल दो कि तेरी गलती थी, तूने क्यों बोला तेरी गलती है, ऐसे कर दो. लेकिन आई एम सीइंग कि कभी कभी ना यू फील कि ये वाला कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी मैटर में आप नंबर 1 हो, ठीक है. बट जहाँ पे आप अपने बारे में ऑप्टिमिस्टिक सोचो, वहाँ पे आप थोड़ा ऐसे करते हो कि मेरे साथ तो कैसे ही होगा. आप लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनोगे, मोटिवेशन स्टोरी सुनोगे कि उसके साथ ऐसे हो गया, उसके साथ वैसे हो गया. बट बाय मोमेंट आप अपने आप को इतना वो कर दोगे कि मैं तो कैसे कर पाऊंगी, मैं तो इतनी लकी नहीं हूँ, मैं तो इतना लकी नहीं हूँ. तो वैसी वाली चीज़ें आप करते हो. बाय नंबर 1 वो वाली एनर्जी है. बट लोगों को ऐसे लगता है कि पीपल फाइंड रियली अट्रैक्टिव थिंग अबाउट यू कि आप कभी भी होप नहीं छोड़ते हो. एंड आपके हेयर स्टाइल से इसका मतलब ये था कि आप देखने में बेशक आपकी पर्सनैलिटी ऐसे कि आप खूंखार हो, कि आप कॉन्फिडेंट वे में बोल दोगे सबको, ठीक है. एंड अगर नहीं भी हो तो लोगों को ऐसा लगता है, बट आपके फेस से उनको ऐसे लगता ही नहीं कि आप किसी को पलट के जवाब भी दे सकते हो. तो पीपल फाइंड दिस रियली अट्रैक्टिव एंड रियली अमेजिंग अबाउट यू कि एक पर्सन देखने में इतना इनोसेंट, इतना प्योर, इतना क्यूट लगता है, बट अगर बोलने पे आए तो दूसरे बंदे को हम्बल कर देता है. अब हम्बल करने से ये मैंने नया फ्रेज निकाला है कि हम्बल कर देना, कि मतलब दूसरे वाले को अच्छी तरह बता देते कि भाई जहाँ से आप पंगा ले रहे हो देख के लो, वैसी वाली एनर्जी है. एंड पॉइंट नंबर 1 आई एम सीइंग कि पीपल फाइंड रियली मतलब उनको ऐसा लगता है कि आप ना जौन से आपके टास्क है, सपोज अगर आप एक नया आपने कोई इंस्टाग्राम चैनल बनाया, इंस्टाग्राम पेज बनाया, आपने यूट्यूब चैनल बनाया. अब देखो एक दिन में कईयों का हो सकता है किसी की वीडियो वायरल चले जाए, फर्स्ट की वीडियो वायरल चला जाए, बट कंसिस्टेंसी मांगते हैं, डिसिप्लिन, उस चीज़ को करते रहना. सो पीपल फाइंड इट रियली अम्यूजिंग कि आप ये चीज़ें करते हो, आप अपने आप को डालते हो. एंड आई एम सीइंग कि जैसे ना अगर आप कोई इंस्टाग्राम पे आपने कुछ बनाया है या फिर आपको ऐसा लगता है कि योर फ्रेंड्स डोंट सपोर्ट यू, वो एनर्जी देखो वो चीज़ अलग है, बट योर फ्रेंड्स ऑलवेज लुक एट व्हाट यू आर डूइंग. मतलब लोग हमेशा, लोगों को ऐसे होता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है. एंड एज इन अगर आप कॉलेज में भी हो ना अभी, तो आपका कोई कोर्स कंप्लीट हो गया है, जौन से आपके फ्रेंड्स कॉलेज में थे वो उनसे अब आपका बात नहीं है, बट फिर भी ना वो जो फ्रेंड जिनसे आपकी अब बात नहीं होती ना, वो फिर भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर ऐसे है, ऑब्जर्व करते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या स्टोरी डाल रहे हो, आपने क्या डाला है, आप बर्थडे पे किसके साथ सेलिब्रेट कर रहे हो. तो वैसी वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है. सो पीपल ऑलवेज वॉन्ट टू नो कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है. पॉइंट नंबर 1 तो ये चीज़ मुझे दिख रही है, क्योंकि ना उनको समझ नहीं आता
था कि आप ये सब चीज़ें कर कैसे लेते हो। आप ऐसे हो गए जिसका ना जैसे जिसको लोग बोलते हैं ये तो पढ़ाकू है, ये तो टॉपर है, ठीक है, इसको तो क्या ही पता लाइफ का, बट आपने ऐसी चीज़ें कर दी होंगी ना जो लोगों को पता भी नहीं होगा, जो आप सीक्रेट में कर रहे होगे, वो मुझे दिख रहा है। एंड पहले मोहन आई एम सीइंग कि लाइक फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि आपका नी का लाइक थोड़ा पेन हो रहा है क्या आपका नी, तो वो वाली एनर्जी है। लाइक थोड़ा ऐसे लग रहा है कि पीपल आर काइंड ऑफ सीइंग कि आप ऐसा काम कैसे कर लेते हो, थोड़ी नज़र लगाने वाली एनर्जी है। तो अगर आपका नी पेन हो रहा है तो काइंड ऑफ सॉल्ट लेके ना ऐसे अपनी एनर्जी क्लेंस कर दो, थर्सडे को मत करना, वैसी वाली एनर्जी है। ओके, बैक टू द रिंग पाइल नंबर 1। ओके, व्हाट डू पीपल फाइंड अट्रैक्टिव अबाउट पाइल नंबर 1? मतलब मुझे तो ना ऐसे है जैसे हाउ इट इज़ लाइक कि जैसे दिखाते हैं कि लोगों के ब्रेकअप हो जाते हैं तो लोग मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, या फिर लोगों को ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने तो कभी लाइफ में डिफिकल्टी नहीं देखी, बट उस पर्सन ने सबसे ज़्यादा डीप गहरा इमोशंस फील करे होंगे लाइफ में, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें देखी होंगी जिसको पार करके आपकी पर्सनैलिटी ऐसी बनी होगी। तो पीपल रियली फील अट्रैक्टिव कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है जहाँ पे पता नहीं लगता कि आपने कितने गम सहे हैं या फिर आप किस चीज़ों से डील कर रहे हो। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। पीपल ऑल्सो फाइंड दिस थिंग कि आप बड़े ही लीडरशिप क्वालिटीज़ रखते हो, एंड आपके ना फीचर्स बहुत शार्प हैं, एज इन कि आपकी आईब्रोज, आपकी आईज ना काफ़ी जैसे होता है ना कि फेस पे एक फीचर ऐसे तो अच्छी तरह दिखता है, एक अच्छी तरह हाईलाइट होता है। सो पीपल रियली फील कि आपके आई लैशेज लॉन्ग हो सकते हैं, ठीक है। पीपल फील कि अगर इफ़ यू आर मेल तो आपकी बियर्ड आपको बहुत सूट करती है, ठीक है। एंड हाउ एवर यू काइंड ऑफ पुट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स, आप लोगों को दूसरों के आगे कैसे रखते हो वो लोगों को बड़ी अट्रैक्टिव लगती है। एंड आई एम काइंड ऑफ गेटिंग अ सिनेरियो फॉर यू इज दैट कि लोगों को ऐसा लगता होगा कि व्हेन यू फर्स्ट मीट देम तो आपकी थोड़ी इंट्रोवर्ट एनर्जी है, जहाँ पे इंट्रोवर्ट एज इन कि जहाँ पे आपको खुद को अपने साथ रहना आपको अच्छा लगता है, आपको अपनी कंपनी अच्छी लगती है, एंड यू फाइंड ठीक है। एंड बाय वन आप लोगों की एनर्जी ऐसे भी आ रही है कि अगर आप लोग कहीं पे बैठे हो ना तो आप वो वाली सीट देखोगे जहाँ पे आप अकेले बैठो, एंड जहाँ पे आपको अच्छी तरह हवा आ रही हो, पखे की हवा आ रही हो, ठीक है। एंड अगर ठंड भी है तो आप वहाँ पे बैठोगे जहाँ पे आपको कंफर्टेबल हो, एंड आप ऐसे बंदे हो जो मेरे साथ आके कोई ना बैठे, आप कहोगे आप बड़े खुश हो कि अगर आपके साथ आके कोई ना बैठे। एंड पीपल विल फील कि यार ये हमेशा अकेली ही बैठती है, हमेशा अकेले ही बैठता है। तो पीपल फाइंड कि यार कितनी ब्रेव है, किसको अकेले बैठना अच्छा लगता है, वो चीज़ अच्छी लगती है, बट उनको क्या पता आपको पसंद ही ये सारी चीज़ें हैं। वो वाली एनर्जी है पाइल नंबर 1। तो लोगों को बड़ा अट्रैक्टिव लगता है कि आप पीपल प्लीजिंग नहीं करते हो, आप अपने आप में खुश रहते हो। एंड जैसे मेरे को ऐसी एनर्जी दिख रही है कि मतलब कुछ भी हो ना, आप बस अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप उसका जवाब ऐसे देते हो कि अच्छी तरह आ तेरे को बैठ और पूरी हिस्ट्री सुन के जाए इस आंसर क्वेश्चन की, तो आप ऐसे हो। एंड पीपल फाइंड कि आप में इतनी पोटेंशियल है, आप में इतनी पावर है, बिकॉज आई एम सीइंग कि लोगों को ना ऐसे लगता है कि हाँ उन्होंने भी सारी मेहनत करी, सब कुछ करा, एंड आपको कि उसका रिजल्ट मिल गया, बट उनको वो दिख रहा है कि आप कितने, उनको ऐसा लगता है कि आप बड़े लकी हो, आपके फीचर्स अच्छे हैं, या फिर आप हर चीज़ में ब्लेस्ड हो, ठीक है। आपके फीचर्स अच्छे हैं, आप सुंदर हो तो आप ब्लेस्ड हो, आपको सक्सेस मिल गई तो आप ब्लेस्ड हो। तो वो चीज़ लोगों को ऐसा लगता है कि बड़ा अट्रैक्टिव है कि आपकी कंपनी में रहना चाहिए, आपकी ना काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज देखनी चाहिए। एंड माइंड यू पाइल नंबर 1 ऐसी एनर्जी आ रही है कि पीपल विल ट्राई टू फील कि आपको पीपल प्लीज करके ना, यार तेरे तो इतने अच्छे मार्क्स आते हैं, तो इसमें यहाँ पे प्लेसमेंट कैसे लगी, तो ये चीज़ कैसे करती है, या वो चीज़ कैसे करता है, तो ऐसे पूछ के आपकी स्ट्रैटेजी जानना। पहले तो आप कहोगे यार ये पर्सन तो इतना इंटरेस्टेड था ही नहीं इस चीज़ में, ये जो भी आप चीज़ें कर रहे थे उसमें वो इंटरेस्टेड था ही नहीं, अब इसका इंटरेस्ट इतना क्यों जाग रहा है। तो आप चलो आपने गोल मोल करके जवाब दे भी दिया, बट फिर वो आगे और पूछेगा कि अच्छा यहाँ पे इस वाली चीज़ से करा था, उस वाली चीज़ से करा था। तो काइंड ऑफ आपकी बातों में काइंड ऑफ ऐसे दिखाना कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं आपकी, तो ऐसे करके पीपल विल फील कि आपको काइंड ऑफ मैनिपुलेट करके आपसे चीज़ें निकलवा ले, बट आप वो चीज़ें नहीं निकालते हो, एंड पीपल फील कि इसको बेवकूफ़ बनाना ईजी नहीं है तो वो बना ही नहीं सकते। तो वो काइंड ऑफ अट्रैक्टिव लगता है कि आप स्मार्ट हो, आप डम नहीं हो। वो वाली एनर्जी लोगों को बड़ी ऐसी लगती है कि आपको काइंड ऑफ आप कच्चे खिलाड़ी नहीं हो, आपको अगर आपसे कोई चीज़ निकलवानी तो बहुत मुश्किल है, वो वाली एनर्जी है। ओके, पॉइंट नंबर 1, व्हाट डू पीपल फाइंड अट्रैक्टिव अबाउट यू, टेक मोर टाइम टू डिसाइड। ओके, पीपल ऑल्सो फील कि जैसे हाउ इट इज़ लाइक कि आजकल लोग बोलते हैं कि स्कैम्स में फंस जाते हैं या फिर वैसे हो जाते हैं। स्कैम्स में सिर्फ वो ही नहीं होता है, वो जो फ्रॉड वगैरह जो आजकल हो रहा है वो वाली चीज़ें नहीं मैं बोलती, बट स्कैम एज इन कि समवन इज ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ यू, जहाँ पे पीपल आर लाइक कि तू मेरा ये काम कर दे, तू मेरा वो काम कर दे, एंड दे जस्ट मतलब वो गुम हो जाते हैं जब आपको उनकी ज़रूरत होती है। तो पीपल को ये भी बड़ा अच्छा लगता है कि आप ना वैसे वाले लोगों से दूर रहते हो, और आप लोग को काइंड ऑफ सेंस कर लेते हो उनकी एनर्जी की, आपको समझ में आ जाता है कि ये पर्सन ना गोलमोल कर रहा है बात, इस पर्सन से दूर रहना चाहिए। सो पीपल फाइंड कि आपको उस काइंड ऑफ इंसाइट कैसे आ जाता है। लोगों को थोड़ा ये काइंड ऑफ आपके बारे में ना अलग सी चीज़ भी लगती है कि आप तो काइंड ऑफ बबली नेचर के हो, आप तो काइंड ऑफ जॉयफुल नेचर के हो। मतलब इतना बबली नेचर नहीं दिख रहा है मुझे आपका, बट आपका ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप अपने काम से काम मतलब रखते हो, तो आपको कैसे पता लग जाता है कि सामने वाले पर्सन के इंटेंशंस क्या है। बट आपकी गट फीलिंग आ जाती है कि ये पर्सन ना
टाइम पास ही है, तो आप वो चीज़ करते हो, ठीक है। बी प्रैक्टिकल, पीपल फाइंड रियली दिस थिंग रियली अट्रैक्टिव अबाउट यू कि आप प्रैक्टिकल चीज़ों से चलते हो, आप फैंटेसीज़ में नहीं रहते हो। एंड अगर फैंटेसीज़ करते भी हो तो वो चीज़ ऐसे है कि आप अपने आप में हैप्पी रहते हो, यू नो, यू विल बी हैप्पी यू डिड। तो आप हर चीज़ खुद में खुश रहते हो कि हाँ चलो, अगर आपको जौन सी भी चीज़ें पसंद है, जो भी करना, तो आप खुद करके वो खुश रह लेते होते हो, आपको किसी की कंपनी की ज़रूरत नहीं है। सो पीपल फाइंड कि यार ये तो इंट्रोवर्ट है पर फिर भी खुश रहती है, वो भी खुश रहता है, तो आप इंट्रोवर्ट नहीं हो, यू आर जस्ट सिलेक्टिवली कि आप किसकी कंपनी आप अपनी लाइफ में चाहते हो, किसकी नहीं चाहते हो। तो वो काइंड ऑफ लोगों को आपकी एनर्जी ऐसी दिखती है। एंड बबली वाला वो सेंटेंस रह गया था कि ऐसा नहीं दिख रहा कि आप लोग बहुत बबली हो, बट आप अपने काम से काम मतलब रखते हो, आपको लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज लाइफ ने आपको काफ़ी कुछ दिखा दिया है। सो यूर लाइक कि या तो उसके साथ रह लो, उसके साथ कर लो, यू नो। आई एम सेइंग कि कोई तो आपकी एक इनेट इच्छा है जो आपको बहुत ही मतलब ऐसे कि यू नो आई वांट दिस थिंग टू, ये कुछ भी हो सकती है। आपको कोई अपनी ड्रीम जॉब लेनी है, ड्रीम हाउस, ड्रीम कार, यू नो, ड्रीम हस्बैंड, ड्रीम वाइफ, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो वो चीज़ के लिए ना आपकी प्रोसेस, जो आपकी जर्नी है ना, तो लाइक काइंड ऑफ आप मैरिनेट हो रहे हो, जैसे यू नो काइंड ऑफ जैसे आपको अच्छी तरह भुना जा रहा है, तो वो चीज़ के लिए आप प्रोसेस के लिए तैयार हो रहे हो। तो वो भी आपके लिए आप इंडिकेशन समझ सकते हो कि वो चीज़, जो चीज़ आपकी नेट इच्छा है, वो काइंड ऑफ उसका रास्ता क्लियर हो रहा है एंड वो आपके पास आने के लिए तैयार हो रही है। तो वो चीज़ आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हो इन द कमिंग टाइम, in the coming future. तो वो एनर्जी है pile number 1. Any other messages for my dear pile number 1? No, this is for the reading my dear pile number 1. I hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want personally, you can surely DM me on my Instagram @Aditya by Avni. Also, it is a humble request, मेरी वीडियोस को हाइप कर दिया करो and like, comment, share and subscribe too. Also मेरी वीडियो को शेयर भी कर दिया करो my dear lovely pile number 1. And also I provide personal readings, so if you want personal readings, you can surely DM me on my Instagram @Aditya by Avni. Also please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. Bye my lovely souls. Radhe Radhe. Take care. Stay safe. राधे राधे. हेलो माय डियर लवली सोल्स. हेलो माय डियर पाइल नंबर 2. ओके, सो अब हम देखेंगे कि व्हाट डू पीपल फाइंड अट्रैक्टिव अबाउट यू. पाइल नंबर 2 हम देखेंगे कि लोगों को आपके बारे में से क्या चीज़ है जो अट्रैक्टिव लगती है. ओके, सो लेट मी शफल द कार्ड्स. माय डियर पाइल नंबर 2, व्हाट डू पीपल फाइंड अट्रैक्टिव अबाउट पाइल नंबर 1. ओके, सो वी हैव एस ऑफ कप्स, we have tower, six of swords, we have nine of wands, we have temperance, we have star and we have 10 of cups. पाइल नंबर 2, इट इज़ लाइक आपके लिए एक वर्ड, ओ माई 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 माई. वो क्यों? पाइल नंबर 2, आपकी एनर्जी ऐसे है, यू नो, समटाइम्स आपको ऐसा लगता है कि मैंने ना वेट पुट ऑन कर लिया है, तो मैं ये चीज़ कैसे करूँगी, मैं वो चीज़ कैसे करूँगा, मैं थोड़ा यू नो हेल्दी हो रहा हूँ या हेल्दी हो रही हूँ, हेल्दी एज इन थोड़ा वेट गेन कर रही हूँ, तो अब मैं ये चीज़ कैसे करूँगी, अब मैं कैसे सुंदर लगूँगी, या फिर यू नो मेरी फ़ोटोज़ नहीं अच्छी आ रही, या फिर मुझे जिम करना चाहिए, मुझे कुछ यू नो फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है. बट पीपल फाइंड इट रियली अट्रैक्टिव थिंग अबाउट यू कि एस ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी दिख रही है. पाइल नंबर 1, इट इज़ लाइक कि यहाँ पे पीपल डोंट जज यू अबाउट योर वेट और जज द वे कि आप अपने आप को कैरी कैसे करते हो, बट पीपल फाइंड कि आप नॉर्मल पतले भी हो, थोड़ा सा यू नो काइंड ऑफ पतले से थोड़ा सा ज़्यादा आपका ऐसे लगे कि आप हेल्दी हो रहे हो, जहाँ पे आपको ऐसे लगता है कि आप हेल्दी हो रहे हो, बट लोगों को ऐसे लगता है कि आप काफ़ी अट्रैक्टिव होते जा रहे हो, लाइक विद द पैसेज ऑफ टाइम. लाइक जैसे एनर्जी है जहाँ पे एस है, जहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है, यू नो पहले आपको ऐसे लगता होगा कि काफ़ी आप बच्चे से लगते होगे, ठीक है, बट ऐसे हो रहा है कि बच्चे से लगने वाली बात नहीं होती. कई लोग होते हैं ना जिनका ऐसे मतलब यंग फेस ही रहता है का लाइफ लॉन्ग, वैसी वाली एनर्जी. बट पाइल नंबर 2, आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जा रही है ना, एंड विद द टावर कार्ड एंड विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ऐसे हो रहा है कि आप अपनी लेवल ऑफ, जैसे आपकी जो सेंस ऑफ थिंकिंग है आपका, जैसे काइंड ऑफ आप चीज़ों को परसीव करते हो, उसके अलावा भी ना पाइल नंबर 2 आपकी एनर्जी ऐसी हो रही है कि आप दिन ब दिन अट्रैक्टिव होते जा रहे हो. एज इन कि जैसे एक होता है ना, हम बोलते हैं कि यार ये वो बहुत सुंदर है, वो बहुत हैंडसम है, बट आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं हो,
आपको ऐसा लगता है कि हाँ, अगर किसी की ऐसे प्रॉपर वेस्ट इस टाइप की है, किसी की हाइट इतनी है, ठीक है, ऐसे है, तो ही बंदा स्मार्ट लगता है, दो ही या वो बंदा अट्रैक्टिव लगता है। बट आपको ना काइंड ऑफ वो चीज़ आप अपने आप को इतना वो नहीं देते हो, काइंड ऑफ जैसे हम कहते हैं ना प्राउड, अपने आप को फील करना, कि अपने आप में कंटेंट फील करना, तो वो काइंड ऑफ एनर्जी अभी ऐसे है कि आप कभी कभी तो आपको ऐसे लगता है कि सबसे सुंदर हूँ मैं, मेरे से ज़्यादा सुंदर और है कौन, जब आपको ऐसा लग रहा होता है कि आपकी फ़ोटोज़ अच्छी आई हैं। एंड अगर आपकी फ़ोटोज़ अच्छी नहीं होती तो यू फील कि क्या ही हो गया, मेरी क्यों फोटोज़ नहीं अच्छी आती, मैं क्यों उस चीज़ में अच्छी नहीं लगती, ठीक है, वैसी वाली एनर्जी है। सो पायल नंबर 1 आई एम सीइंग कि लोगों को ना एक दो चीज़ें, एक मेरे को ऐसे दिख रहा है कि पीपल फाइंड कि आप जैसे भी, मतलब जो भी आपकी फ़ोटोज़ हैं या फिर आप जैसे भी दिखते हो ना, आप रोज़ तैयार होके आते हो और आपने कुछ करा भी नहीं होगा, सो पीपल फाइंड कि बड़ी अट्रैक्टिव अबाउट यू, कि आप अगर 9 o'clock वाली क्लास भी होगी ना, तो आप उसमें अच्छी तरह काइंड ऑफ अपने नॉर्मल तैयार त्योर होकर जाओगे, पीपल फाइंड कि आप बहुत ओवर करके आए हो, वो चीज़ है। तो पीपल फाइंड कि तो इसके अंदर इतनी एनर्जी कैसे है सब चीज़ें करने की, ठीक है, वो वाली एनर्जी है। एंड पायल नंबर 2 आई एम सीइंग कि आप ना टेड टॉक्स बहुत देते होगे लोगों को। टेड टॉक्स एज इन की किसी ने मांगी नहीं है बट आपके मुंह से निकल जाती है, कि आप भावनाओं में, जैसे हम कहते हैं ना एक्सप्रेशन ऑफ योर इमोशंस, की आप उस चीज़ में बह ही गए हो, आपके टेड टॉक्स बहुत ज़्यादा निकल जाती हैं। तो वो काइंड ऑफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोगों को ना दिमाग में रह जाती हैं आपकी बातें। तो पीपल फाइंड दिस रियली अट्रैक्टिव अबाउट यू, कि जो चीज़ें आपने बोली हैं, जो चीज़ें आपने मजाक में भी बोली हैं, या फिर आप काइंड ऑफ टॉन्ट मार रहे हो, सार्केस्टिक हो रहे हो, तो लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी ना हर चीज़ ऑन पॉइंट होती है। अगर आप किसी को रोस्ट भी कर रहे हो ना, तो ऑन पॉइंट कर रहे हो, आप अपनी लिमिट से बाहर नहीं जाते हो। 9 of Wands की एनर्जी है कि आप अपनी लिमिट से बाहर नहीं जाते हो, आप काइंड ऑफ किसी को बुली करने वाली एनर्जी में नहीं आते हो, कि हाँ उसको बुली करना, उसको टॉन्ट मारना, ये सब चीज़ें। बट अगर कोई ऐसे कर रहा होता है ना आपको, काइंड ऑफ आप किसी का जैसे वो जैसे कहते हैं ना स्टैंड लेना, आपकी किसी फ्रेंड के लिए स्टैंड लेना, या फिर रैंडम भी आपको ऐसे लगे कि ये पर्सन को ऐसे लोग चिढ़ा रहे हैं, ये पर्सन रिप्लाई बैक नहीं दे रहा, तो आपके ऐसे सैवेज रिप्लाई बैक्स होते हैं ना, तो लोग थोड़ा डरते हैं, पीपल फील इंटिमिडेटेड कि आपसे पंगा ले या आपसे बात भी करे कि नहीं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ बोलूंगी या मैं कुछ बोलूंगा तो सीधा मुंह पे जवाब आएगा। तो वैसी वाली एनर्जी है। तो आपके जो कमबैक्स है ना, उनसे लोग, पीपल फाइंड इट अट्रैक्टिव टू, बट पीपल फाइंड इट काइंड ऑफ फियरिंग टू, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इसने कुछ बोल देना एंड फिर मेरी बेइज्जती हो जाएगी। वो वाली एनर्जी दिख रही है मुझे पाइल नंबर 2 आपकी एनर्जी से। एंड पीपल फाइंड दिस रियली अट्रैक्टिव थिंग अबाउट यू, कि लोगों को ना आपकी फैमिली, आपकी जो जैसे काइंड ऑफ मुझे ऐसे पैम्परिंग एनर्जी दिख रही है, कि काइंड ऑफ आपकी फैमिली, या फिर वैसे जनरल में भी आपकी लाइफ ऐसे लगता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि काफ़ी पैम्पर्ड है, जैसे आप काफ़ी ना मतलब लव्ड हो, ठीक है। तो वो चीज़ रियलिटी भी हो सकती है, वो चीज़ रियलिटी नहीं भी हो सकती, बट पीपल फाइंड इट रियली अट्रैक्टिव, कि उनको ऐसा लगता है कि आपको जो फैमिली लव है, जो एक काइंड ऑफ चाइल्डहुड मिलना चाहिए, तो वो चीज़ें आपको हर चीज़ मिल रखी है, जिस चीज़ पे आप हाथ रखते हो वो चीज़ आपको मिल जाती है। तो पीपल फील कि उस चीज़ में आप बहुत अट्रैक्टिव हो, एज एन अ पर्सन जिसको हर चीज़, हर जगह से हर सारी चीज़ें मिली हैं, वो एक हील्ड सोल होगा, वो एक प्यारा सोल होगा, जो हर जगह जहाँ पे भी जाएगा एक स्पार्क फैलाएगा, एक स्पार्क एज एन की एक खुशी फैलाएगा, एक पॉजिटिव वाइब फैलाएगा। सो पीपल फाइंड दिस थिंग अट्रैक्टिव अबाउट यू। एंड पाइल नंबर 2 आपकी एनर्जी ऐसी है कि अगर आप एक रूम में जाओ जहाँ पे सारे सैड है, यहाँ पे सारे चुप हैं, कोई बात नहीं कर रहा है, तो आहिस्ता 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 करके आपको ऐसे लगेगा कि रूम ना खिलना शुरू हो गया है, कि लोगों ने बात करनी शुरू कर दी है, वो वाली एनर्जी है। एंड पाइल नंबर 2 एक गाइडेंस आपके लिए आ रही है कि जब भी आप चलते हो ना, तो अपना मुंह नीचे करके मत चला करो, बिकॉज आई एम सीइंग कि कई लोगों, लाइक मेजोरिटी ऑफ यू, आप लोग ना बस अपने फ़ोन में या फिर नीचे देख देख के बहुत चलते हो। तो आपके पास कोई मतलब अगर सामने से कोई ज़्यादा दिख गया ना, तो आप ना जानबूझ के अपने फ़ोन में दिखने लग जाओगे, आप ऊपर नहीं देखोगे। तो अब आप ये चीज़ें करने लग जाओ, क्योंकि लोगों को थोड़ा और मज़ा आएगा ना, कि आपकी जो एंट्री होगी रूम में, तो ऐसा लगेगा कि हाँ ना पाइल नंबर 2 आ गया है, तो लोगों को अट्रैक्टिव भी लगेगा आपके बारे में। सो इट इज़ लाइक कि आपने ना थोड़ा सा, मेरे को आपका ऐसे दिख रहा है कि जैसे थोड़ा झुक जाते हो, लाइक अगर आप टॉल भी हो, ठीक है, जैसे भी आपकी हाइट है, तो आप काफ़ी झुक के चलने लग गए हो पाइल नंबर 2। तो वो चीज़ थोड़ा सा आपकी अट्रैक्शन को ना थोड़ा सा ऐसे लोगों को डिटैच करा रही है। तो काइंड ऑफ चल सीधा देख के चला करो। एंड पीपल देखो, आजकल लोग किसी से आई कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, तो सामने वाला बंदा ही अपना आई कांटेक्ट नीचे कर लेगा, एंड वो थोड़ा अपना आईज ही उस साइड कर लेगा, क्योंकि हिम्मत नहीं है ना किसी की इतनी जाके हेलो करने की। आजकल लोग अवॉइड करते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो पाइल नंबर 2 इट इज़ कमिंग फॉर यू, हाईली कमिंग फॉर यू, कि आपने ना सीधा ही चलना है। एंड कभी भी आप कोई रूम में एंटर करो तो नीचे देख के वक्त नहीं एंटर करना है। कहीं पे भी चल रहे हो ना, चलते वक्त फ़ोन मत यूज़ करो, चलते वक्त आपका सिर हमेशा मतलब ऊपर होना चाहिए। पाइल नंबर 2 जैसे हाउ इट इज़ लाइक कि हमेशा ऊपर होना चाहिए एंड नीचे नहीं होनी चाहिए, ऐसे आपका सिर, वैसी वाली एनर्जी आ रही है पाइल नंबर 2। एंड ओके, सो बैक टू द रीडिंग कि व्हाट डू पीपल फाइंड अट्रैक्टिव अबाउट यू। ओके, लेट मी शो सम मोर कार्ड्स। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, एंड हम
ऑल्सो थिंक कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, तो उनको ऐसा होता है कि आपके अंदर ये एनर्जी, आप टॉकेटिव भी हो तो आपके अंदर इतनी बोलने की एनर्जी आती कहाँ से है, पॉइंट नंबर 2 वो वाली एनर्जी है। एंड आई एम थिंक है कि काइंड ऑफ पीपल फील कि आप अनॉयड भी होते हो ना, तो आप फिर भी अपने गोल्स की तरफ आप हटते नहीं हो, आप कर लेते होते हो चीज़ें। एंड 2 ऑफ कप्स, ये पीपल फील कि लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास ना लोग बड़ी जल्दी आ जाते हैं, कंपनी आपकी लोग बहुत इंजॉय करते हैं, पॉइंट नंबर 2। एंड विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, लाइक आपको ऐसे लोगों को ऐसा लगता है कि काइंड ऑफ, जैसे मैंने कहा ना आपको टेड टॉक देने की बहुत आदत है, पाइल नंबर 2। सो पीपल इनडायरेक्टली फील कि एक चीज़ आपके बारे में अट्रैक्टिव लगता है कि चलो आपसे बात करके ना मन हल्का हो जाएगा, पाइल नंबर 2। उनको ऐसे लगता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि आपसे बात करेंगे तो उनका मन हल्का हो जाएगा। एंड नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, सो पीपल ऑल्सो फाइंड योर फ्लर्ट, की आपकी ना काइंड ऑफ बड़ी फ्लर्टेशियस एनर्जी है, लाइक इफ इट इज रेजोनेटिंग विद यू, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि यू काइंड ऑफ आर बोल्ड, तो लोगों को ऐसा लगता है बहुत फ्लर्ट भी हो, बट इट मे नॉट बी द रियलिटी। बट आई एम सीइंग कि ज़्यादा लोगों के लिए रियलिटी नहीं है, बट येस सम ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो इज़ अ फ्लर्ट, तो लोगों को दिखता है कि आप फ्लर्ट करते हो, ठीक है। तो वो काइंड ऑफ आप ओवर नहीं करते हो, आप रिस्पेक्टफुल, जैसे मैंने कहा ना आप लिमिटेड ही करते हो, आप दायरे में रह के ही चीज़ें करते हो। तो अगर हेल्दी चीज़ है एंड 9 की एनर्जी काफ़ी है कि लाइक ऑलमोस्ट एनर्जी है, तो वो ठीक है, ठीक है। एंड आई एम सीइंग विद द 2 ऑफ कप्स एनर्जी, लाइक योर फ्रेंड्स यू फील कि यू आर अ ब्लेसिंग इन द लाइफ, कि लाइक लेजिट आपके फ्रेंड्स को ऐसा लगता होगा कि आपकी कंपनी में रह के ना उनको अच्छा लगता है, उनको सेफ फील होता है, बिकॉज आप ऐसे पर्सन हो, पाइल नंबर 2, जिसको ना जो किसी को फालतू में जाके कभी कुछ नहीं बोलेगा। अगर आप चुप हो, आप कोई मतलब आपको कोई छेड़ नहीं रहा या फिर आपको कोई किसी के साथ दिक्कत नहीं है, तो आप किसी को जाके सामने से जाके नहीं चिढ़ाओगे। सो योर फ्रेंड्स फाइंड इट रियली गुड, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि लोग काइंड ऑफ एडवांटेज के लिए आते हैं, ऐसे कुछ आते हैं। आप ऐसे कहोगे कि हाउ पीपल आर लाइक कि अच्छा तूने मेरे लिए ये चीज़ करी, अब तुझे बदले में क्या चाहिए। नहीं लाइक बदले में क्या चाहिए, बस यार थैंक यू बोल दे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर तेरा मन है तो बस दैट्स इट। अब मैं तुझसे बदले में क्या मांगू। पीपल विल फील कि आप ऐसे पर्सन हो जो मतलब किसी का काम भी नहीं करते, बट अगर आप किसी की हेल्प करने पे आओ तो आप किसी से पीछे भी नहीं हटते, तो वैसी वाली एनर्जी भी है। लाइक यू कैन काइंड ऑफ रीड द इमोशंस, कि आप पर्सन के इमोशंस जान चाहते हो, तो लोगों को ना ऐसे अट्रैक्टिव ये चीज़ें फील होती है कि आप इमोशनली अवेलेबल होते हो, आपको खुद को काइंड ऑफ ऐसे ना लोगों के, आप एक इम्पाथ हो गए तो आप लोगों की एनर्जी घर लेकर आ जाते हो। एंड अगर आपसे किसी ने नॉर्मल बात भी की ना, तो 2 दिन बाद आपको दिमाग में आपकी वही बात रिपीट चल रही होगी, बट ऐसे चल रहा होगा कि आपके थॉट्स हैं। एंड देन आप कहोगे यार मेरे दिमाग में थॉट्स क्यों आ गए, अभी तो मैंने मोटिवेशन की डोज दी थी कि मैं काम करूँगी, मैं पढ़ाई करूँगी, मैं कर्म करूँगा, ठीक है, वैसी वाली एनर्जी है। तो अब मैं ये चीज़ें क्यों सोच रही हूँ, वो क्यों सोच रही हूँ, क्योंकि वो इम्पाथ की जो आप किसी की बातें सुन के आए हो ना, वो एनर्जी आपने अपने ऊपर ले ली है, तो वो एनर्जी दिख रही है, पाइल नंबर 2। सो आई एम सीइंग कि थोड़ा सा ना मतलब उस चीज़ को लाइट करो, बिकॉज आई एम सीइंग कि आप टेड टॉक देते देते ना लोगों को आप काइंड ऑफ उसी एनर्जी में घुस जाते हो, आप काइंड ऑफ ना सोचते हो कि अच्छा आगे क्या हुआ होगा, उसके आगे क्या हुआ होगा, वैसी वाली एनर्जी है। तो लोगों को ये चीज़, लोगों को तो बड़ी अट्रैक्टिव लगती है ये चीज़ आपके बारे में, बट ये आपकी तो एनर्जी ड्रेन कर रही है ना, आपको तो अपने गोल से थोड़ा हटा रही है, वो वाली एनर्जी है। एंड पॉइंट नंबर 2, आई एम सीइंग कि आप कुछ काइंड ऑफ ब्रेसलेट या फिर कुछ तो एक्सेसरीज ऐसे डालते हो जो लोगों को ना बड़ा मतलब ऐसे फील होता है यार ये कितनी सुंदर है, यार कितने मतलब इसमें हाथों में कितना अच्छा लग रहा है कि मैंने क्यों नहीं डाला यार ये ना, मतलब आपके ऊपर ऐसे है कि अगर आपने लाइक काइंड ऑफ मतलब जैसे इतनी एक्सपेंसिव चीज़ नहीं भी डाली होगी ना, एंड आपने नॉर्मल सी ही डाली होगी, बट आपके दिमाग में ऐसे नहीं था कि मैं एक्सपेंसिव डालूँ नॉर्मल डालूँ, आपके पास था तो आपने डाली, सपोज एक ब्रेसलेट ही है आपने डाली, बट लोगों को ऐसे लगेगा कि यार ये पता नहीं कितना महंगा होगा, यार ये पता नहीं कितना एक्सपेंसिव होगा, तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप लग्जूरियस लाइफ जीते हो, आप लग्जरी में रहते हो, वैसे वाली जैसे फैमिली लाइफ मैंने कहा ना बड़ी पैम्पर वाली एनर्जी है। तो पीपल फाइंड इट अट्रैक्टिव अबाउट यू कि आपको ना ऐसे लग्जरीज और वो सारी चीज़ें बड़ी अच्छी मिलती है, तो आपकी कंपनी में रह के शायद उनको भी मिल जाएगी। लाइक आई डोंट गेट इट कि लोगों को ऐसा क्यों होता है कि अगर कोई रिच है तो उसके कंपनी में रह के वो भी रिच हो जाएंगे, मतलब ऐसी वाली एनर्जी है। तो पीपल फाइंड इट कि आपके पास अच्छा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला फ़ोन होगा, ठीक है, आपके बैंक अकाउंट में अच्छा मनी होगा, आपको अलाउंस अच्छी मिलती होगी, तो लोगों को ऐसा लगता है कि काइंड ऑफ ना ये सारी चीज़ों से आप ठीक रहते हो, आप खुश रहते हो, वो वाली एनर्जी है। तो आई एम सीइंग कि इतना हेट वाली एनर्जी नहीं है आपकी तरफ, बट पीपल फील कि जैसे होता है ना एक पर्सन को प्रोटेक्ट करने वाली एनर्जी, तो आपकी एनर्जी वैसे है। सो जेलस नहीं मैं कहूँगी लोग आपसे होते हैं, बट पीपल फाइंड इट लाइक रियली जैसे एक एक्साइटेड वाली फीलिंग में रहते हैं कि अच्छा आपको ये भी चीज़ मिलती है, आपको वो भी चीज़ मिलती है। एंड आई एम सीइंग पॉइंट नंबर 2, यू आर रियली ओपन माइंडेड, यू आर नॉट दैट नैरो माइंडेड। अब ओपन माइंडेड से मेरा ये मतलब नहीं है जहाँ पे आप अपने मॉरल्स और वो वाली चीज़ों में ओपन माइंडेड हो, जो मेरा कहने का ये मतलब है जहाँ पे यू एक्सेप्ट न्यू थिंग्स, यू एक्सेप्ट लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़, एंड पीपल फील कि आप ना ले सकते हो चीज़ें। पीपल फाइंड इट रियली अट्रैक्टिव अबाउट यू कि ऐसे सपोज अगर आपकी और मेरी आर्गूमेंट हो रही है, तो जो मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ वो लेजिट आप सुन रहे हो, जो आपके वो
है वो मैं सुन रही हूँ। तो आजकल लोग क्या होते हैं, बिना सुने ही रिएक्ट करने लग जाते हैं, ओवर रिएक्ट करने लगते हैं, बट आप ना ये चीज़ सुनते हो। एंड आई एम सीइंग गेटिंग दिस काइंड ऑफ सिनेरियो पाइल नंबर 2 कि लोगों को ये चीज़ आपके बारे में अट्रैक्टिव लगती है कि अगर आपकी सपोज किसी से लड़ाई हो रही है एंड आप बड़े रिस्पेक्टफुल वे में से बिना चिल्लाए, बिना अपनी वॉइस रेस करे, बिना फालतू फालतू जो लोग आसपास वाले बोल रहे होते हैं उनकी बात बिना सुने, आप बड़े रिस्पेक्टफुल वे में से उस चीज़ से निकल आते हो, आप बड़े रिस्पेक्टफुल वे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख देते हो। पीपल फाइंड इट रियली अट्रैक्टिव अबाउट यू कि आप बिना लड़े, बिना ऐसे अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करें, बिना कस वर्ड यूज़ करें, आप उस चीज़ को पोलाइट वे में कर लेते हैं, जिससे जिस पर्सन से आप अपना आर्गूमेंट कर रहे होते हो ना, काइंड ऑफ उस पर्सन को भी फील हो रहा होता है यार ये तो मतलब जितना लेवल का मैं बोल रहा हूँ या जितना लेवल का मैं बोल रही हूँ उतना तो बोल ही नहीं रही है एंड ये तो बड़ी रिस्पेक्टफुल हो रही है। तो इस पर्सन को समझ नहीं आता कि वो गुस्सा करे, शर्म करे, चुप हो जाए, क्या करे। ठीक है, वो वाली एनर्जी है। एक और एनर्जी मुझे आपकी आपके बारे में ना मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे बहुत बोलना है, ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपको ना काइंड ऑफ पीपल फाइंड कि आप सिचुएशन को बड़ी अच्छी तरह हैंडल कर लेते हो। सो पीपल फाइंड इट रियली अट्रैक्टिव अबाउट यू। लोग सोचते ही रह जाएंगे सोल्यूशन के बारे में, बट आप डू इट अर्ली, तो आप वो करके काम खत्म भी करोगे। जैसे हम कहते हैं ना, काम कर करके पास से मारना, तो वैसी वाली एनर्जी कि पीपल फाइंड इट रियली अट्रैक्टिव अबाउट यू कि आप चीज़ें कर के रखते हो। ठीक है, सी जैसे मैंने कहा ना, प्रोवाइडेड यू से थैंक यू, तो अगर आप किसी के लिए करो भी तो लोग पीपल विल से कि अच्छा तेरे को ये चाहिए, तुझे वो चाहिए, एंड विल बी लाइक कि अ सिंपल थैंक यू इज इनफ। तो वो काइंड ऑफ एनर्जी में पीपल फील कि आप हो गया चीज़, तो वो बड़ा अट्रैक्टिव लगता है कि आप ना लोगों का फ़ायदा नहीं उठाते हो। तो लोगों को ऑफकोर्स अगर आप किसी का फ़ायदा नहीं उठा रहे हो, आप बड़े ही अच्छी तरह हम्बल वे में से ह्यूमन टू ह्यूमन बात करनी चाहिए उस वे में करोगे, तो लोगों को तो अब अच्छे ही लगोगे। पॉइंट नंबर 2 तो वैसी वाली एनर्जी है। एंड परहैप्स व्हेन यू आर ओल्डर, जैसे कहा ना मैंने, परहैप्स व्हेन यू ओल्डर, सो पीपल काइंड ऑफ इनडायरेक्टली मेक अ विश फॉर यू, काइंड ऑफ इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट थिंग्स फॉर यू कि जब आप बड़े होगे ना आपकी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। जब आप इस चीज़ में होगे ना, इस एज में होगे, तो आपको तो बड़ा ही अच्छा जाएगी, आपकी लाइफ बड़ी स्मूथ जाएगी। तो इनडायरेक्ट वे में ना लोग आपको ब्लेसिंग्स दे जाते हैं, तो उनको कभी कभी समझ में नहीं आता। जैसे मैंने कहा ना, हेटर्स की एनर्जी नहीं है, बट अगर काइंड ऑफ जो आपसे कोई चिढ़ता भी है ना, तो वो भी इनडायरेक्ट में वैसे बोल जाता है यार इसकी लाइफ तो सेट है, इसकी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसकी लाइफ में तो हर चीज़ अच्छी है। तो इनडायरेक्ट वे में ना लोग आपको भला करके, भला आपके बारे में सोच के चले जाते हैं, तो वो काइंड ऑफ आपको ब्लेसिंग लगती रहती है। पॉइंट नंबर 2, एंड आप कभी कभी देखोगे कि कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि शायद आपका काम भी है वो खराब हो गया, जैसे लोगों का खराब हो गया, बट आप सोचोगे कि नहीं आपके काम में तो कोई दिक्कत ही नहीं आई, तो वो ब्लेस्ड वाली एनर्जी है। तो पीपल ऑल्सो फाइंड कि आप बहुत ब्लेस्ड हो, तो वो उनको बड़ा अट्रैक्टिव फील होता है आपकी तरफ। एनी अदर मैसेजेस फॉर पॉइंट नंबर 2? No, this is for the reading my idea pile number 2. I hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And please pile number 2 मेरी वीडियोस को हाइप कर दो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, एंड प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर कर दो ताकि मैं इस चैनल को और ग्रो कर सकूँ। एंड ऑल्सो इफ यू वांट पर्सनल लिंक्स यू कैन श्योरली DM me on my Instagram @adityarubai also, and please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. Bye my lovely souls. Radhe Radhe. Stay safe and take care.